हेलो एवरीवन, वेलकम टू learnify.in। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन। तो भाई हमने देखा पॉलिनोमियल तो एक जनरल नाम रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। बट पॉलिनोमियल में कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो हम उसे कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म। मोनो मीन्स वन, वन होता है। ठीक है, तो जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है उसको हम कहेंगे मोनोमियल। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं 3x, है ना। तो 3x तो सिर्फ एक ही टर्म है x, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। लेकिन अगर मैं 3x प्लस 1 लिख दूं तो ये दो टर्म्स है, सो दिस इज नॉट अ मोनोमियल। और मोनोमियल का एक और एग्जांपल जैसे 7y², इसमें भी सिर्फ एक टर्म है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म। तो जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा हम उसको कहेंगे मोनोमियल। ऐसे ही बाइनोमियल, बाय मीन्स टू। ये जो बाय है यहाँ bi, इसका मतलब होता है दो। तो जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स का यूज होगा उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। जैसे मैंने लिखा x² प्लस 1, भाई इसमें दो टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा एक बाइनोमियल। और एक और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया z प्लस 5, z और 5 दो टर्म्स हैं इसमें, एक है z एक है 5, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल का एग्जाम्पल। ऐसे ही एक तीसरी कैटेगरी होती है पॉलिनोमियल्स की जो होती है ट्राइनोमियल। अब भाई ट्राई का मतलब तो सब जानते हैं, ट्राई मीन्स थ्री। तो जिस पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स होंगे उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। जैसे मैं लिख दूं x² प्लस x प्लस 1, या फिर x³ सॉरी x³ प्लस 3 प्लस x, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्राइनोमियल हो जाएंगे। तो दिस वाज द पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने क्या डिग्री कर रखी है। जैसे कोई मुझसे पूछे कि मैम आपने क्या किया है, तो भाई ऐसे तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ। मैंने 10th की है, मैंने 12th की है, मान लो मैंने बीएससी किया, फिर मैंने एमएससी किया और फिर मैंने मैथ्स में पीएचडी कर लिया, तो ये सारी मेरी डिग्रीज हो गई। लेकिन अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम आपने क्या किया है, तो मैं ये सारी चीजें थोड़ी बताऊंगी कि मैंने 10th भी किया 12th भी किया। मैं क्या बताऊंगी कि भाई मैंने पीएचडी किया है मैथमेटिक्स से। तो मैंने बीएससी एमएससी क्यों नहीं बताया, मैंने सिर्फ पीएचडी मैथमेटिक्स क्यों बताया, क्योंकि पीएचडी मेरी हाईएस्ट डिग्री है। तो जब कोई मुझसे पूछेगा मेरी डिग्री, या कोई जब आपसे आपकी डिग्री पूछेगा, तो आप अपनी हाईएस्ट डिग्री बताओगे कि आपने हाईएस्ट क्या डिग्री अचीव की है। ठीक है, तो ऐसे ही हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी वैसी होती है, जो भी हाईएस्ट पावर पावर होती है ना पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ये है x⁵ माइनस x⁴ प्लस x³ प्लस 5। अब भाई यहाँ x⁵ है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ x⁵0 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो x⁵0 है। अब मैं पूछूं इसमें हाईएस्ट पावर क्या है पॉलिनोमियल की, तो आपको होगी 5, x⁵5, तो 5 हो जाएगी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी देखोगे, क्वेश्चन होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे दिए होते हैं, इक्वेशन पॉलिनोमियल्स दिए होते हैं और वो पूछते हैं कि राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर राइट द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो भाई इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 6, ये 3 है, ये 2 है, ये 0 है, तो हाईएस्ट तो मुझे यहाँ 6 ही दिख रही है। तो मैं क्या कहूंगी, 6 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सपोज दिस इज px। ठीक है, सो दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब भाई अगर कोई मुझे ऐसा कोई पॉलिनोमियल दे दे 2x, 2x मुझे कोई दे दे और x की पावर हो जाए 0। वैसे x की पावर यहाँ तो 1 है, लेकिन अगर x की पावर 0 हो गई, अगर मैं सिर्फ x लिख दूं तो x की पावर 1 है, लेकिन मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि 2 के साथ जो x है उसकी पावर 0 है,
तो भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 0, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर ही 0 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 0। एक और मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैंने लिख दिया 8x की पावर 4 प्लस 2x की पावर -1 प्लस 9। अब अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट्स, और मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, तो आप एकदम जल्दी से फटाफट आंसर दे दो कि मैम 4 है, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 4। लेकिन नहीं, 4 इज नॉट द राइट आंसर भाई। अपन ने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है वो अपन को नहीं भूलना है, वो बेस है। अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई x की पावर तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए ना, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ये तो नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम उसकी डिग्री कैसे बताएंगे? सो दिस इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। क्या अब आपको समझ आ गया है? सो अब हम डिग्री के बेसिस पर हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ये हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब ही होता है 1। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल 3x, इसकी डिग्री 1 है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब हमने इक्वेशंस में पढ़ रखा है, तो क्वाड्रेटिक, मेरे बच्चे सारे बहुत इंटेलिजेंट है, सबको पता होगा क्वाड्रेटिक मतलब होता है डिग्री 2। जैसे मैंने लिख दिया x², ये हो जाएगी डिग्री 2 पॉलिनोमियल। इसकी पावर 2 है तो ये डिग्री 2 पॉलिनोमियल। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं लिख दूं x³ या भाई x ही क्यों, अगर मैं t ले लूं वेरिएबल, t³ लिख दूं, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो भाई डिग्री 1 को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3 को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया। एक और बात जो मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी वो ये है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में अब क्वेश्चन आएगा कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। अभी मैंने आपको पीछे बताया जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। ये जीरो पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री थी 0। अब बच्चे कहेंगे मैम कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की 0 कैसे होगी? अब मैं आपसे कहूँ अगर कि x की पावर मैंने 200 ले ली, x की पावर 200, लेकिन जब मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना। तो ये भी एक जीरो पॉलिनोमियल ही होगा क्योंकि लास्ट में तो हमें सिर्फ 0 मिल रहा है। अगर मैं लिख दूं x की पावर 5 बट मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें 0 ही आउटपुट मिलेगा, तो इसकी जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना वो भी 0 ही होगी। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जो मैंने अभी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया ना वो मैंने इसी टॉपिक के लिए दिया था। क्या बताया मैंने आपको कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 0 ही होगी। अब 0 होगी तो 0 कैसे होगी और हम 0 क्यों बोलेंगे? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अभी आप कहोगे कि मैम आपने कहा जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, लेकिन यहाँ लिखा है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होगी। अब भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मैंने कहा 0 इंटू एनीथिंग, एक्स की पावर कुछ भी 0 होगी, तो आप क्या कहोगे कि मैम एक्स की पावर तो 100 थी, आपने उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो गया। तो भाई मैं मान रही हूँ एक्स की पावर 100 थी, तो जब उसको मल्टीप्लाई किया वो 0 आया, सो ये क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 को हम अगर एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नॉट डिफाइन एक्सप्रेशन ही हमें देगा। अब इसीलिए इसको कहते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसी वजह से जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। सो नाउ our next topic is polynomials with more than one variable। हमने लास्ट लेक्चर में polynomial with one variable, polynomial with two variable, है ना, ये सब पढ़ रखे हैं, जिसमें polynomial with one variable में एक ही वेरिएबल होता है x, polynomial with two वेरिएबल में भाई दो वेरिएबल आ जाते हैं x y या फिर y z। तो अब क्या होता है polynomials में, तो 3, 4, 5 या फिर 50 कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल हम उनमें इतना डीप नहीं जाएंगे। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स सी सम क्वेश्चंस।
पॉलिनोमियल्स मोर देन वन वेरिएबल आर पॉसिबल, लेकिन अभी हम उनको नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी हम जैसे 1 2 3 या 4 बस इतनी ही लिमिट में पॉलिनोमियल्स को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अब वो पूछ रहे हैं कि इनमें से वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। अब बच्चे कहेंगे हाँ मैम, इसमें भी t है, इसमें भी t है, और कोई तो वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा एक पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ वेरिएबल क्या है, √t है, मतलब t की पावर 1/2। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, दो हमने कंडीशंस पढ़ी थी जिसको सेटिस्फाई करने के बाद ही कोई पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। और वो कंडीशंस क्या थी कि पहली बात तो डिवीजन नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। और यहाँ पे इंटीजर तो है ही नहीं, ये तो 1/2 है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लैरिफिकेशन मिल गई है। अब ये लिखा है y प्लस 1/y। बहुत सारे बच्चे एकदम एक्साइटेड होकर कह देंगे हाँ भाई ये तो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि ये y है, ये y है। लेकिन नहीं, ये 1/y है, मतलब y की पावर -1। ये भी नहीं होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सपोनेंट तो हमें चाहिए ही नहीं। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जब हम यहाँ देखें तो x y z तीन पॉलिनोमियल है, और इन्होंने सिर्फ पूछा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो भाई इधर तीन वेरिएबल है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जब हम यहाँ देखें तो ये है y², और तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये इसको हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ, बट ये मैंने अगेन इसमें इसलिए डाला है ताकि आपका एक क्विक रिवीजन, एक क्विक रिकैप हो जाए और आप चीजें भूलो ना। तो x² का कोफिशिएंट हमें बेसिकली बताना है। इसमें क्या है, x² का, इसमें x² ही नहीं है ना, तो कोफिशिएंट हो गया 0। इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, π/2। x² का कोफिशिएंट है π/2, सो दिस इज आवर आंसर। अब इसमें x² का कोफिशिएंट, देखो कोई भी नंबर नहीं है तो मैं आपसे क्या बोलती हूँ कि आप 1x² इसको पढ़ो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इसको पढ़ो 1x²। और उसके पहले वाले हम साइन भी देखेंगे, ये हो जाएगा -1, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। और यहाँ x² का कोफिशिएंट हम देख रहे हैं 1 है, तो 0, π/2, -1 और 1, ये हैं x² के कोफिशिएंट्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब अपन ने क्या पढ़ा था, बाइनोमियल क्या होता है, इसमें दो वेरिएबल्स सॉरी दो टर्म्स होते हैं। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है। तो अब बाइनोमियल अपन को पता है डिग्री 5 का, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मोनोमियल मतलब दो वेरिएबल, दो टर्म्स, तो x की पावर 35 प्लस 1, ये हो जाएगा भाई मेरा मोनोमियल, सॉरी बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब x ही क्यों, हम t या फिर v भी ले सकते हैं। t की पावर 35 प्लस 7, इसमें भी तो दो ही टर्म्स हैं, कुछ भी हो, t हो, x हो, y हो, यहाँ 7 की जगह 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब इन्होंने सॉरी बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। दूसरा इन्होंने पूछा है मोनोमियल, मतलब एक ही टर्म होना चाहिए और जिसकी डिग्री हो 100। तो भाई इसका तो एक ही, बस ऐसे ही लिख सकते हैं इसको तो, या फिर आप इसका वेरिएबल चेंज कर दो, a की पावर 100 लिख दो, बस यही हो सकता है ना, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 या t की पावर 100। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। उन्होंने एक पूछा था तो आप एक बताओगे, मैंने आपको क्लैरिफिकेशन के लिए t x a अलग अलग वेरिएबल्स यूज करके बताए हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि हम हमेशा x ही क्यों लेते हैं, हम y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ये हो जाएगा, किसी भी एक टर्म पे डिग्री 35 और एक और टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। ये इन्होंने हमें 4 पॉलिनोमियल दे दिए हैं भाई,
इसकी वो हमसे डिग्री पूछ रहे हैं। ठीक है, 5x³ + 4x² + 7x। अब देखो क्या पूछ रहे हैं ना वो क्वेश्चन में, वो हमसे पॉलिनोमियल की डिग्री पूछ रहे हैं। जब मैंने आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया तो मैंने क्या कहा, हाईएस्ट डिग्री। अब यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया है हाईएस्ट डिग्री, पर हमें हमेशा हाईएस्ट डिग्री ही बतानी होती है। क्वेश्चन में वो कई बार मेंशन करेगा हाईएस्ट, कई बार नहीं करेगा, बट आपको माइंड में रखना है कि आपको हमेशा हाईएस्ट डिग्री बतानी है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में x³ भी है, x² भी है और x⁻1 भी है। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, नहीं, इसकी डिग्री 1 है, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। आप कहोगे हाईएस्ट डिग्री जो कि है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसमें देखो भाई डिग्री क्या है, हाईएस्ट y² ही है, तो 2 हो जाएगी हाईएस्ट डिग्री। ये है 3। अब कुछ भी ले लो, x⁻0, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है साथ में, तो इसकी डिग्री तो 0 ही होगी। यहाँ t है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, चलो भाई ये तो हमारा क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको यही सजेशन दे रही हूँ कि भाई ऐसा मत देखना कि ये x है और ये x² है, इसमें अब लीनियर भी तो हो सकता ही है। कई सारे बच्चे सोचेंगे भाई x⁻1 है तो ये लीनियर भी हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है और फिर आपको देखना है इसमें हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या वो क्यूबिक है। तो इसकी हाईएस्ट पावर है 2, ये तो हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो 1 है, 2 है, हाईएस्ट 2 है, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 + x, x⁻1 है, तो ये हो जाएगी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। t⁻1 है, तो ये भी है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। और ये r² 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा समझदारी से अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके देखकर हमें आंसर करना है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ each of the following polynomials at indicated values of variables। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बच्चों को क्वेश्चन रीड करने में, है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, बड़ा आसान सा है। क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल हमने दे दिया, अब x की वैल्यू जब 1 हो तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, ये वो पूछ रहे हैं। मतलब x की जगह पर 1 फिल कर दो तो px की वैल्यू क्या होगी, तो भाई रख के देखते हैं। यहाँ पे है 5x² - 3x + 7। x की जगह पर हमें 1, इंडिकेटेड वैल्यू पे हमें बताना है वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू 1 है, तो हम लिखेंगे 5 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 7। जहां जहां x है बस वहां x की वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा 5 - 3 + 7, ये हो जाएगा 9। तो भाई क्या हो गई इसकी वैल्यू, 9 हो गई। अब ये अपन को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना है जब y की वैल्यू 2 हो, तो y जहां है वहां पर 2 फिल कर दो ना, 3 × 2 का क्यूब -4 × 2 + √11। तो भाई 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8 × 3 24 -8, 4 2 8 + √11, तो ये तो हो जाएगा 16 √11, सॉरी 16 + √11, ये हो जाएगा आंसर हमारा, है ना। अब ये वैसे ये तो क्वेश्चन में होमवर्क देना चाहती थी, पर हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये जो वेरिएबल t है ना, इसकी जगह हमें a रखना है, बस जैसे हमने y की जगह 2 रखा, बस a रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 a⁴ + 5 a⁴ -a² + 6, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। 9, 16 + √11 और ये वाली इक्वेशन, ये है हमारे आंसर इंडिकेटेड पॉलिनोमियल की वैल्यूज पर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो जरूर पूछना मुझसे डाउट कमेंट्स में, डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई दूंगी। लेकिन क्या करना बेटा, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं ना, तो एक बार आप सेल्फ उसको सॉल्व करके देखना। कभी कभी क्या होता है, हम वीडियोस अच्छे से देख लेते हैं, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हम एक जो सेल्फ ट्राई होता है ना, हम वो नहीं करते।
एक बार खुद से ट्राई करके देखना, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना, थोड़े एफर्ट्स डालना, तो आएगा, ज़रूर आएगा समझ में, है ना? इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप लोग ना कर पाओ। बहुत ईज़ी-ईज़ी कॉन्सेप्ट्स हैं और मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। मैंने बेस्ट क्वेश्चंस निकाल कर स्लाइड्स में आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, ताकि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपके लिए ईज़ी हो जाएँ। तो उसके बाद भी अगर कोई डाउट निकलता है, देन यू आर फ्री टू आस्क। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक। अब भाई ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों अब ये जो हम डिस्कस करेंगे ना, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो टॉपिक है हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ज़ीरो पॉलिनोमियल। लेकिन अब ये क्या लिखा है? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इनको कंफ्यूज नहीं होना है, वो ज़ीरो पॉलिनोमियल था जिसकी वैल्यू 0 थी। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ नंबर c, या कोई भी नंबर मान लो, x मान लो। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ नंबर x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज 0। क्या बोलने का मतलब है? क्या होता है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल किस वैल्यू पर 0 हो रहा है। कोई भी पॉलिनोमियल किस वैल्यू पर 0 हो रहा है, उस वैल्यू को हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब हमें ऐसी एक वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, जिसको हम जब यहाँ रखें तो px 0 हो जाए। तो भाई x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2। जब मैं x की जगह पर माइनस 2 को रखूंगी ना, तो px 0 हो जाएगा। देखो, माइनस 2 प्लस 2 0। तो भाई ये माइनस 2 क्या हो गया? माइनस 2 हो गया ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px हो गया। मतलब x की वैल्यू माइनस 2 के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल हो गया 0, इसलिए माइनस 2 हो गया ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई कर पाऊँ। फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको देखेंगे, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बच्चे ज़्यादातर यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो भाई देखो, एक क्वेश्चन है, चेक वेदर माइनस 2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। अब हमें बताना है कि ये जो माइनस 2 और 2 इन्होंने दिया है, वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं। इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं से क्या मतलब है? मतलब माइनस 2 और 2 के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं। तो अब हम x की जगह पर माइनस 2 और 2 को रख कर देखेंगे। तब मैंने माइनस 2 रखा, तो भाई ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। लेकिन जब मैं 2 रख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि ये पॉलिनोमियल 4 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा। तो मतलब 2 जो है वो 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का, लेकिन माइनस 2 तो है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का 0 सिर्फ होगा माइनस 2। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। उन्होंने हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया है px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। वो पूछ रहा है इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ। इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ मतलब कि ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए ये पूरा 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैं x की जगह क्या रखूं कि ये 0 हो जाए? तो एक तो तरीका ये होता है निकालने का, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। कैसे किया मैंने ये? 2x इज इक्वल्स टू, ये 1 को वहां भेज दिया तो -1, और ये 2 को हम डिवाइड कर देंगे तो -1/2। मतलब x की वैल्यू -1/2 के लिए ये पॉलिनोमियल 0 होगा। कैसे होगा एक बार वेरीफाई करते हैं। चलो, x की जगह पर -1/2 रख कर देखते हैं। 2 इंटू -1/2 प्लस 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0 हो रहा है। तो हाँ भाई, वेरीफाई हो गया कि कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है? -1/2। चलो भाई, अब तो समझ में आ ही गया होगा। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं यहाँ मेरे, तो समझ तो आ गया होगा। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है? जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है ये टॉपिक? अभी हम जीरोस की बातें कर रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली एंड ओनली वन जीरो। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले, लीनियर पॉलिनोमियल कौन होता है? जिसकी डिग्री होती है 1। बार बार क्यों बता रही हूँ मैं? ताकि आपको सुन सुन के लर्न हो जाए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो जिसकी डिग्री होगी 1।
तो जब डिग्री 1 है तो ऑब्वियसली 1 0 ही होगा। अब भाई आप बोलोगे मैम आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि डिग्री 1 है तो पॉलिनॉमियल का 0 भी 1 होगा? भाई मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि देखो डिग्री 1 तो 1 0, डिग्री 2 तो 2 0 और डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनॉमियल तो 3 0। कैसे? अगर आपने कभी कोई ऐसी इक्वेशन सॉल्व की है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो आप देखते होगे इसको सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यू मिलती हैं हमें, है ना? कुछ भी दो वैल्यूज हमें मिलती हैं। वो दो वैल्यू क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है तो हमें दो रूट्स मिली। जब हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, ऐसी कोई इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें तीन रूट्स मिलती हैं। तीन रूट्स मिलती हैं मतलब हमें x की तीन वैल्यूज मिलती हैं, और तीन वैल्यूज मिलती है मतलब कि x के तीन जीरो मिलते हैं। तो भाई ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक जैसा समझ लो या कुछ भी समझ लो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कभी हमने कुछ सॉल्व किया, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। आप सॉल्व करते हो और कभी आपको सिर्फ एक जीरो मिलता है। कभी कभी आप जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया है, आपने इसको सॉल्व किया आपको दो वैल्यूज मिल गई, तो आप सोचते हो भाई इससे पहले सॉल्व किया था तो एक वैल्यू मिल रही थी, अब सॉल्व किया तो दो वैल्यू मिल रही है। तो ऐसा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बताया कि अगर एक्स स्क्वायर है मतलब हाईएस्ट पावर 2 है तो दो ही मिलेंगी, एक्स क्यूब है तो तीन ही मिलेंगी, है ना? So this was a small advice, a small trick which I have discussed with you. चलो आगे क्या है? हाँ, अब भाई हम इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं जीरो पॉलिनोमियल के बारे में, सॉरी जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। चार इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम। क्या है ये? सबसे पहली तो है भाई अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ही हो। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो इसका जीरो क्या हो जाएगा? -2 होगा। तो भाई ये तो -2 है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, जीरो तो नहीं है। तो जरूरी नहीं है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ही हो। सेकंड क्या है? जीरो में बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या कह रहे हैं कि जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो भी सकता है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया है कि यहाँ जीरो रखकर देखो, जीरो का स्क्वायर जीरो, -2 इंटू जीरो जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो जीरो है, पर जरूरी नहीं है हमेशा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ही हो, कुछ भी नंबर हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिनोमियल। थर्ड जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है, ये अभी हमने समझा। एक और एक एग्जांपल देख लो, ये वैल्यू -8 पर जीरो होगी। इसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर इस पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बना सकता। अगर मैंने यहाँ बाकी बातें मेंशन इसलिए नहीं की क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही लास्ट स्लाइड में। Linear polynomial has only one zero, quadratic polynomial has only two zero, and cubic polynomial has only three zeros. ये एकदम लॉजिकल बात है, मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा दी है, तो इस बात को ध्यान रखना। और चौथी जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। किसी एक पॉलिनोमियल के पास एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखो भाई ये क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही होंगे जीरो। अब इसका जीरो क्या हो सकता है? एक तो जीरो ये मैंने आपको बता दिया, एक इसका जीरो जीरो खुद है ना? एक जीरो इसका क्या हो सकता है? यहाँ टू रख कर देखते हैं, टू टू ज़ा फोर, -2 टू ज़ा फोर जीरो। हाँ भाई, टू पर भी ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है तो इसके दो जीरो होंगे, जीरो और टू। ठीक है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट बातें थी, इसको अच्छे से नोट करना, समझना, और फिर आपसे टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल जल्दी जल्दी कर पाओगे आप, अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा हुआ है तो नाउ बहुत सारी बातें हो गई, नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। चलो पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से ना डरना मत। क्या बोल रही है? फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें P0, P1 और P2 निकालना है। इसका मतलब है कि जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पर एक बार जीरो रखो और सॉल्व करो, फिर एक बार वन रखो और सॉल्व करो, फिर एक बार टू रखो और सॉल्व करो। कैसे करेंगे? P0 अगर मैं निकालूं
इसका, तो y जहाँ जहाँ है वहां हमें 0 पुट करके देखना है। 0 का स्क्वायर तो भाई ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 1, तो p0 की वैल्यू तो हमें मिल गई 1। जब मैं बात करूं p1 की, तो जहाँ y है वहां 1 पुट कर दो। 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस 1 प्लस 1, ये 1 तो 1 निपट गया, ये आ गया। p1 की वैल्यू भी 1 है। अब हम देखते हैं p2 की वैल्यू। p2 की वैल्यू y की जगह पर 2 रख दो, 2 2 4, माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3, तो p2 की वैल्यू आ गई 3। ये है p0 की वैल्यू, ये p1 की और ये p2 की। ऐसे ही हमें ये pt और px भी निकालने हैं। pt भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये थर्ड वाला आप ले लो होमवर्क, ये खुद करके देखोगे, है ना, खुद ट्राई करना आप। pt में p0 की वैल्यू निकालते हैं हम, t की जगह पर हम 0 रख कर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर तो भाई 0 ही होगा, माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2। जब मैं बात करूं p1 की, तो 2 प्लस t की जगह पर रखो 1, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, माइनस 1 का क्यूब 1, 2 प्लस 1 3, 4 5, 5 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 4। और हम निकालते हैं p2, t की जगह पर 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 इंटू, अब t की जगह पर 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का क्यूब 8, तो ये क्या हो जाएगी, 2 प्लस 2 4, 4 2 जा 8, ये 2 और 2 4 प्लस 8, माइनस 8 हो रहा है, तो ये माइनस 8 प्लस 8 तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू भी आ गई 4। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करके 0 1 और 2। इजी होते हैं, थोड़ा सा लेंदी होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है बस, और इसमें कुछ सॉल्व करने का होता ही नहीं है, ठीक है। सो नाउ दिस इज योर होमवर्क। यहाँ पे x की वैल्यूज जो हैं, x की जगह पर आप रखो 0, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रख के सॉल्व करना, और फिर आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर zeros of polynomials indicated against them। चलो ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि ये जो वैल्यूज दी है ना x की, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। ये हमें बताना है कि x की इस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं, तो बस डायरेक्ट हम पुट करके देख लेंगे। 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, ये 3 से तो 3 गया, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 हो रहा है, तो भाई ये तो है इसका पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड देखो, आप खुद देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए दो रूट्स दिए हैं, एक बार हम 1 रख कर देखेंगे और एक बार हम -1 रख कर देखेंगे। अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर होता है 1, -1, ये हो रहा है 0, तो 1 तो है 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। -1 रख कर देखते हैं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और -1 ये भी हो रहा है 0, तो मतलब ये दोनों इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं। अब हम देखते हैं थर्ड वाला, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 0 रखूंगी तो हाँ भाई ये भी हो रहा है 0 बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम ये देखते हैं -1/√3 और 2/√3 इस पॉलिनोमियल के 0 हैं या नहीं, तो एक बार मैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं रखूंगी ये 1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 1/3 -1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 0, ये तो है भाई, ये है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 2/√3 को हम चेक करते हैं, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 - 1 इज 3। अब इसको सॉल्व करने में तो 0 मिल रहा है, लेकिन इसमें हमें 3 मिल रहा है, तो ये नहीं है 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 मिलना चाहिए, सो दिस इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें इनके जीरोस बताने हैं कि एक्स की किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 होगा। तो पहला तो बहुत इजी है, -5 पे ये 0 हो जाएगा, -5 + 5 हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे क्या रखूं कि ये 0 हो जाए, 5 रखूंगी तो 0 हो जाएगा,
5 माइनस 5 0। यहाँ पर मैं क्या रखूँ? देखो 3x माइनस 2, ये मैं एक लॉन्ग मेथड में बता रही हूँ क्योंकि ये इजी है। शॉर्ट में तो आप डायरेक्टली देखकर ही बता सकते हो। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 2/3। तो x की जगह पर हम रखेंगे 2/3, तो ये होना चाहिए 0। ये हो रहा है, तो इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है 2/3। अब जब हम फोर्थ वाला देखें तो ये हो जाएगा 3x, x 0 रख दो तो ये हो जाएगा 0, px की वैल्यू हो जाएगी 0 0 के लिए। तो इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है -5, इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है 5, इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है 2/3 और फोर्थ वाले का है 0। आई होप ये क्वेश्चंस बड़े इजी लग रहे हैं और आप इनको अच्छे से कर पा रहे हो। सुनाओ। चलो भाई, ये आज के हमारे लेक्चर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका नाम? है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या होता है हम सब जानते हैं, क्लास थर्ड से हम डिवाइड करना सीखे हुए होते हैं। और रिमाइंडर हम जानते हैं क्या होता है, जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 जा 4, माइनस किया 1, ये आ गया लास्ट में रिमाइंडर। ये जो 5 है इसको हम कहते हैं डिविडेंट, ये जो 2 है इसको हम कहते हैं डिवाइजर, इस वाले 2 को हम कहते हैं क्वोशिएंट, और ये जो लास्ट में नंबर बचता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये जो आइडेंटिटी है, ये जो फॉर्मूला है, ये हम बहुत पहले थर्ड फोर्थ क्लास में सीखे हुए होते हैं और आई होप आप सबको ये याद है। नहीं याद हो इसलिए मैंने यहाँ पर रिवाइज करवा दिया है। इसकी रिमाइंडर थ्योरम में इस फॉर्मूले की हमें नीड पड़ेगी। तो भाई क्या होती है ये रिमाइंडर थ्योरम? नाम से ही पता चल रहा है कुछ रिमाइंडर से रिलेटेड है। तो क्या है ये? लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये कह रहा है px को मान लो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से बड़ी है। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a कोई भी रियल नंबर है ऐसा हमने लेट कर लिया है। ठीक है, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अगर इस px पॉलिनोमियल को हमने इससे डिवाइड किया, मतलब कि हमने px को और x माइनस a को ऐसे डिवाइड किया, तो इसका जो रिमाइंडर मिलेगा ना हमें, वो p ऑफ a होगा। इसका क्या मतलब है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाती हूँ। वैसे ये बेसिकली बहुत इजी है, इसमें हमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना। ये थ्योरम इतनी यूजफुल है कि इसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, बस हम क्वेश्चन देखेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी, पहले तो मैं आपको ये वाला फॉर्म अच्छे से क्लियर करती हूँ। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये क्या है? मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x² प्लस x प्लस 1 बाय x। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 3x² बाय x प्लस x बाय x प्लस 1 बाय x, है ना? ये x से x में कट जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 1 बाय x। मैंने इसी इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से लिख दिया, ये वाली इक्वेशन को। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि 3x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं x अगर निकाल लूँ तो मैं इसको लिख दूंगी 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। मैंने क्या किया, यहाँ x² था और यहाँ x था, तो मैंने x को कॉमन ले लिया और मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये जो है ये है डिविडेंट, ये जो है वो है डिवाइजर, x से डिवाइड किया, ये है क्वेश्चन, और ये 1 बच गया रिमाइंडर। तो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया सिर्फ इस फॉर्म को क्लियर करने के लिए। अब रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, इसका एप्लीकेशन मैं आपको सिखा रही हूँ। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शायद मैंने मिस कर दी। जो रिमाइंडर होता है ना, वो हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करके देख लो, ये देख लो रिमाइंडर छोटा है 2 से, रिमाइंडर है 1, डिवाइजर है 2, तो ये याद रखना, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। तो चलो इसका एप्लीकेशन सीखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है x³ प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x³ + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। अब मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो है ये किसके बराबर है, x - a के, है ना। मैंने आपको कहा था जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, x - a। तो ये हो गया भाई x - a। मैं इसको लिख सकती हूँ x + 1 = x - a। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a होगा। तो ये x तो कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो हमें x a की वैल्यू मिल रही है -1। तो हमारा रिमाइंडर क्या है, p ऑफ a है, तो मतलब p ऑफ -1 इज आवर आंसर। बस -1 को x की जगह पर हम प्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। -1 का क्यूब हो जाएगा -1 + 1, ये हो रहा है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। बेसिकली इन्होंने क्या पूछा था, रिमाइंडर पूछा था, हमने रिमाइंडर बता दिया कि 0 है। शायद कुछ बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी या डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर ये इतना ईज़ी है कि इसमें आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना, बस आपको देखना है। चलो इस सब को भी भूल जाओ, जो मैंने सॉल्व किया इसको भूल जाओ, ठीक है? सिर्फ आप देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है, इसको बस आप कर दो डिवाइड। किससे कर दो, x + 1 से। बस इतना देख लो कि जिससे डिवाइड करना होता है उसमें a की वैल्यू क्या है। इसमें मैंने देख लिया a की वैल्यू है -1। तो जो हमने डेफिनेशन के थ्रू पढ़ा है वो क्या होता है, रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर क्या है, p ऑफ a। तो p ऑफ -1 बस निकाल दो, 0 आ रहा है, ये हो गया रिमाइंडर। इतनी इजी थ्योरम है ये कि बस आप इसको एक बार समझ लो, और फिर ये थ्रू आउट योर 9th, थ्रू आउट योर 10th आगे भी ये काम आती है। तो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही आप डायरेक्ट रिमाइंडर बता सकते हो। तो इसकी एक इन जनरल भी एक डेफिनेशन होती है। वो क्या होती है, इफ px क्या है, ये है px एंड gx, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर है gx, आर टू पॉलिनोमियल्स, ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, सच दैट द डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। px की जो डिग्री है वो gx से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे भी देख रहे हैं अपन, 3 है, इसकी 1 है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन बड़ी या बराबर ही होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Then we can find polynomial qx and rx such that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder। जो मैंने आपको पहले बताया उसी को हमने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर। इस कंसेप्ट को ना क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है px, इसको इस gx से डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों करना है, सिर्फ उन्होंने क्या पूछा है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, बस इतना याद रखो, रिमाइंडर होता है pa। अब a क्या होता है, a ये है, x - a से इसको कंपेयर करो, a मुझे दिख रहा है कि 1 है, तो मैं p ऑफ 1 निकाल लूंगी बस, और वो मेरा हो जाएगा आंसर। x की जगह पर 1 रखो, 1 की पावर 4 1 ही होगी, 1 की पावर 3 1 होगी, 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो, नंबर इटसेल्फ तो 2 हो जाएगा, +1 +1। x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 पुट कर दिया, 1 + 1 2 -2, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 + 1 2। तो भाई रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 2। अब तो आ ही गया होगा समझ में। तो आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया, आपने सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से लर्न किया, क्वेश्चंस आपसे अच्छे से सॉल्व हुए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछो। आज के लिए बस इतना ही। वी आर वाइंडिंग अप आवर क्लास हेयर, so we'll meet in the third and the final part of our polynomials chapter। तो बस एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द थर्ड पार्ट, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ाई करो अच्छे से, एंड आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय बाय।